नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। ज्येष्ठ मास की अमावस्या की जो पूर्णिमा आती है उस दिन औरतें वट सावित्री की पूजा करती हैं और व्रत करती हैं। इसकी एक पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में भद्र देश के में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम अश्वपति था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वो अपने संतान की प्राप्ति के लिए 1,00,000 आहुति दी और 18 वर्ष तक पूजा पाठ करते रहे लगातार। तब उन्हें कहीं एक पुत्री का जन्म हुआ। उस पुत्री का नाम उन्होंने सावित्री नाम रखा। सावित्री धीरे धीरे बड़ी हुई। वो बहुत ही गुणवंती रूपवंती थी, हर तरह से एकदम परिपूर्ण थी। उसके योग्य राजा अपना वर खोजने लगे, लेकिन उनको कोई वर नहीं मिला। फिर अंत में उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, तुम अपने योग्य वर खुद ही खोज लो, मैं उससे तुम्हारी शादी कर दूंगा। तब वो राजकुमारी थी, एक दिन जंगल में निकल गई टहलने घूमने वर खोजने के लिए। उसी जंगल में सालन देश के राजा का पुत्र जो था सत्यवान, वो अपना उसी जंगल में था। उस लड़का को देख के, जो राजकुमार था, उसको देख के सावित्री एकदम मोहित हो गई और उसे ही अपने पति के रूप में वरण करके वो घर आ गई। तो सत्यवान इसलिए उस जंगल में था कि उसके राज्य जो था उसको किसी ने उससे छीन लिया था, युद्ध में हार गए थे वो, इसीलिए उस जंगल में रहते थे। जब सावित्री घर आई तो वहाँ नारद मुनि उसके पिता के साथ बैठे थे। तब उसने कहा कि पिताजी, मैंने अपने वर को वरण कर लिया है। तो उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है, बताओ कौन है। तब उसने कहा कि सालन देश के वो राजकुमार हैं सत्यवान, जो जंगल में रहते हैं, उन्हीं को मैंने वरण किया है। तब नारद मुनि ने कहा कि पुत्री, तुम दूसरे और किसी राजकुमार से शादी कर लो, उनसे शादी मत करो, क्योंकि नारद मुनि तो सब जानते थे उस युवराज की उम्र कम है, अल्पायु है, वो 1 ही वर्ष तक जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद जो सावित्री के पिता थे वो बहुत चिंतित हो गए और सावित्री जिद कर ली कि मैं उन्हीं से शादी करूंगी। बार बार कोई अपना पति नहीं चुनता है, मैंने उन्हें ही अपने मन से स्वीकार किया है। तब हार थक के सावित्री के पिता ने सत्यवान से ही उनकी शादी कर दी। अब सावित्री सत्यवान के घर चली गई। उसी जंगल में ही वो लोग रहते थे, अपना छोटा सा घर बना के। उसके जो सास ससुर थे अंधे थे। अपना वो सास ससुर की सेवा करती, अपना पति के साथ खुश से रहती। लेकिन उसको दिन याद था जो नारद मुनि बताए थे कि एक साथ बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। उस दिन वो अपने पति के साथ जंगल गई। उसका पति जो था सत्यवान जंगल में लकड़ी काट के लाता था, बेचता था, जिससे उन लोग का गुजर बसर होता था। उस दिन वो अपने पति के साथ जंगल गई और उससे 3 दिन पहले ही वो भोलेनाथ का व्रत, मतलब उपवास 3 दिन लगातार कर रही थी, व्रत कर रही थी, पूजा पाठ कर रही थी। जब वो जंगल में गई तो उसका पति पेड़ के ऊपर चढ़ा तो उसे बहुत तेज से सिर दर्द हुआ। वो नीचे आ गया और सावित्री की गोद में सिर रख के सो गया। इस तरह से उसके प्राण निकल गए। तब सावित्री को दिखा दिया कि यमराज आ रहे हैं, उसके पति को अपने साथ ले जा रहे हैं। तब सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने कहा कि पुत्री, ये तो विधि का विधान है, जो आया है उसको जाना ही है, तुम मेरे पीछे मत आओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी, जिद करके पीछे पीछे चल दी। तो यमराज ने कहा कि मैं तुम्हें 3 बार देता हूँ, तीनों बार लेके रह जाओ, लेकिन मेरे पीछे मत आओ। उन्होंने कहा कि पहला बार मांगो। पहला बार में सावित्री ने कहा कि मेरे बूढ़े माता पिता हैं, मेरे सास ससुर हैं, उनका नेत्र नहीं है, वो नेत्रहीन है, उन्हें नेत्र दे दीजिए। तब यमराज ने उससे कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर आगे बढ़ा, लेकिन सावित्री रुकी नहीं, वो भी पीछे पीछे जाने लगी।
फिर यमराज ने बहुत समझाया कि पुत्री ऐसे मत करो, तुम मत आओ, लेकिन वो नहीं मानी। तब यमराज ने कहा कि तुम दूसरा वर मांगो। दूसरे वर में उसने मांगा कि मेरे पति का राजपाट किसी ने छीन लिया है, मुझे राजपाट दे दो। तब यमराज ने वैसा ही कहा कि ठीक है, सब तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मेरे पीछे मत आओ। फिर वो उसके पति के प्राण को लेकर जाने लगा, लेकिन सावित्री नहीं मानी, पीछे पीछे फिर गई। तब उसने कहा कि तीसरा वर मांगो पुत्री, और मेरे पीछे मत आओ। तब सावित्री ने दिमाग लगाया और चालाकी की और बोला कि ठीक है यमराज महाराज, आप 100 संतान सौभाग्यवती का वरदान दे दीजिए। अब वो अपने धुन में थे। यमराज महाराज बोल दीजिए कि ठीक है, तुम्हें 100 संतान और सौभाग्यवती रहोगी। तब अब सावित्री ने कहा कि अच्छा, मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ और आपने मुझे दे दिया कि 100 संतान और सौभाग्यवती का वरदान, तो ये कैसे पूरा होगा? आप तो मेरे पति को ही लेकर जा रहे हैं, तो मुझे 100 संतान कैसे होगा और मैं सौभाग्यवती कैसे रहूँगी? अब यमराज हार थक के अपना वहीं सिर पकड़ के बैठ गए और उसके पति को लौटा दिया और वो चले गए, क्योंकि वो अपने वचन से मुकर नहीं सकते थे, उन्होंने तो वचन दे दिया था। और इधर अपना आ गई सावित्री, जहाँ उसके पति का मृत शरीर लेटा हुआ था, वहाँ आई तो उसका पति आँख खोल के उठ गया। ऐसा करके वो फिर जीवित हो गया। घर गए तो उनका राजपाट भी वापस मिल गया और उनको जो उनका सास ससुर के नेत्र भी मिल गया। इस तरह से सावित्री खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगी।